गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग उमा कुमारी, गुड इवनिंग पल्लवी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, आज का जो लाइव सेशन होने वाला है वो एनिमल किंगडम का पार्ट 2 हम लेके आए हैं। इसके 15 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। जल्दी से आप जुड़ जाइए, लिंक को आप शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। थोड़ी देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। चलिए, ऑल क्लियर। तो आज का सेशन होने वाला है एनिमल किंगडम पे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। बताइए। पेरेंकाइमा इज लार्वा ऑफ, है ना। पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमुला जो होता है वो किसका लार्वा है ना। पूछा हाइड्रा का, एस्केरिस का, या फेरेटिमा, या फिर लिकोसो लेनिया, है ना। बताइए जल्दी से, आपको कमेंट करके बताना है। बताइए। चलिए, फर्स्ट कमेंट राकेश का आ गया है, डी बता रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। इसमें पूछा है पेरेंकाइमुला जो है वो किसका लार्वा है ना। पेरेंकाइमुला किसका लार्वा है ना, ये पूछा है। ऑप्शन ए हाइड्रा, एस्केरिस, फेरेटिमा, या ल्यूकोसोलेनिया, है ना। बताइए जल्दी से। राकेश डी बता रहे, तबस्सुम डी बता रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का आप देख रहे हैं, है ना। आज जो वापस से एनिमल किंगडम का पार्ट 2 हम कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का आप देख रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। उमा कुमारी डी बता रहे हैं। पेरेंकाइमुला इज लार्वा ऑफ, है ना। पेरेंकाइमुला किसका लार्वा है। हाइड्रा का, एस्केरिस का, फेरेटिमा, या लिकोसोलेनिया। चलिए देखते हैं। सभी का ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है ना, डी, जो लिकोसोलेनिया सोलेनिया का लार्वा है ना। पेरेंकाइमुला किसका लार्वा है, लिकोसोलेनिया। और लिकोसोलेनिया किस में आता है, पोरीफेरा में, है ना। पोरीफेरा, है ना। लिकोसोलेनिया सोलेनिया किस में आएगा, पोरीफेरा में आएगा। चलिए, सबका ऑलमोस्ट करेक्ट है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आप। आपको बताना है फाइलम पोरीफेरा के सदस्य है ना। इसमें से पोरीफेरा के जो मेंबर है उसके बारे में, उनके बारे में पूछा है। मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर, है ना। एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल, पूर्णतः समुद्री जंतु होते हैं, या पूर्णतः स्वच्छ जलीय जंतु, या फिर सी ऑप्शन ज्यादातर स्वच्छ जलीय जंतु किंतु कुछ समुद्री जंतु, या डी ज्यादातर समुद्री जंतु किंतु कुछ स्वच्छ जलीय जंतु। बताइए। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप। एनिमल किंगडम हम कर रहे हैं, है ना। बताइए, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप। आपको बताना है पोरीफेरा फाइलम के बारे में पूछा है। पोरीफेरा जो फाइलम के मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, पूर्णतः समुद्री होते हैं, पूर्णतः स्वच्छ जलीय होते हैं, या फिर ज्यादातर जलीय, स्वच्छ जलीय और कुछ समुद्री होते हैं, या फिर ज्यादातर समुद्री और कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं। फर्स्ट कमेंट आ गया है, उमा कुमारी डी बता रहे हैं, राकेश डी बता रहे हैं, तबस्सुम डी बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट करते जाइए आप।
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पोरिफेरा जो फाइलम है इसके मोस्टली जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, है ना। और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में होते हैं, है ना। मरीन और फ्रेश वाटर का मैंने कल बताया था, एक बार वापस बता देता हूँ आपको। वाटर जो होता है वो मेनली 3 टाइप से अपन देखते हैं, है ना। फर्स्ट फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर और मरीन वाटर, है ना। और इसको अपन ने जो डिवाइड किया है, इसका बेस क्या है, सेलिनिटी के आधार पे। किस आधार पे डिवाइड किया है, अपने को क्लासिफाई किया वाटर को सेलिनिटी के आधार पे। फ्रेश वाटर जो होता है उसकी जो सेलिनिटी होती है 0.5 पीपीटी से कम, है ना। जो ड्रिंकेबल जो वाटर होता है ना, जो मोस्टली अपने तालाब नदियों झीलों में जो पाया जाता है वो फ्रेश वाटर ही होता है ना मोस्टली। ब्रेकिश वाटर वो इससे बीच वाला होगा, 0.5 से इसकी 30 से 35 तक, है ना। 35 तक इसकी रेंज चलती है। और 35 या इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर अगर सेलिनिटी है तो वो हो जाएगा मरीन वाटर, है ना। ओशन में जो समुद्र में जो होता है ना, जो अपन खारा पानी बोलते हैं, जो पी नहीं सकते, है ना। तो मोस्टली कैसे होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं। और फ्यू कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में होते हैं ना। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट है, वेरी गुड, ऐसे ही बताते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप। इसमें आपको बताना है सिलेंट्रेट के बारे में ना। सिलेंट्रेट है, ए सिलोमेट है, सिलोमेट है या सूडो सिलोमेट है या नन ऑफ दिस, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए। सिलेंट्रेट के बारे में पूछा है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है उमा कुमारी। फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर, मरीन वाटर, है ना। चलिए थर्ड का आंसर बताइए। उमा कुमारी ए बता रहे हैं, राकेश ए बता रहे हैं, मनीषा मीणा ए बता रहे हैं। सिलेंट्रेटा के बारे में पूछा है। सिलेंट्रेट जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में पूछा है, कैसे होते हैं, ए सिलोमेट है, सिलोमेट है या सूडो सिलोमेट, है ना, या नन ऑफ दिस, बताइए। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप। तबस्सुम ये बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सिलोमेट जो होते हैं वो, सिलेंट्रेट जो होते हैं वो ए सिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, ए सिलोमेट होंगे, है ना। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, इसमें जो प्रोटोजोआस है ना, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, टिनोफोरा, ठीक है, और प्लेटीहेलमिन्थिस, यहाँ तक जो एनिमल्स जो होते हैं ये सारे, ठीक है, ये किस में आते हैं, ए सिलोमेट में। किस में आते हैं, ए सिलोमेट में, है ना। फिर यहाँ से एस्केलमेंथिस जो आता है वो कैसा होता है, सूडो सिलोमेट होता है ना, सूडो सिलोमेट होता है। और फिर एनेलिडा से लगा के कोर्डेटा तक सारे आते हैं, जो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, है ना, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, ये सारे जो होंगे वो किसमें होंगे, ये ट्रू सिलोम इनमें पाई जाती है ना, ट्रू सिलोम। अब ये ट्रू सिलोम और ए सिलोम और क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रू सिलोम में तीनों जो जर्म लेयर होगी वो कंप्लीट होगी, और मिजोडर्म मेनली क्या है, मिजोडर्म जो होगी वो आश्रित होगी, है ना। मिजोडर्म की अंदर से पूरी तरह लेयर होगी, है ना। जबकि स्यूडोडर्म में पेचेज होंगे,
मेसोडर्म के पेचेज होंगे, है ना। ऐसा लगेगा कि आश्रित है बट एक्चुअल में नहीं है। ये किस में होता है, एस्केलेमेंथीज में होता है। और ए सिलोमेड में तो ये मेसोडर्म की जो आस्तरण जो है वो लेयरिंग नहीं होती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिक ये सारे कैसे होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, हाइड्रा के बारे में पूछा। हाइड्रा कैसा होता है आपको बताना, हर्बीवोरस होता है, मोर डेवलप्ड होता है, कार्निवोरस होता है या ओमनीवोरस होता है। चलिए बताइए, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं आप, फोर्थ का आंसर आपको बताना है। बताइए। हालांकि एक चीज और आप ध्यान रखिए, जो प्रोटोजोआ जो होता है वो उसको प्रॉपर आर एच विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया ना, विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसने प्रोटोजोआ को एनिमल में नहीं रखा है ना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। वो क्यों नहीं रखा, इसमें इसके पीछे लंबी स्टोरी है ना, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कभी देखेंगे है ना इसको, बस ये ध्यान रखना है ना। पोरीफेरा से आप ध्यान रखिए प्लेटीहेल्मिन्थस तक जो सारे एनिमल्स होते हैं वो कैसे होंगे, ए सिलोमेट, है ना। चलिए फर्स्ट कमेंट आ गया है, राकेश रावत क्या बोल रहे हैं, ईट साइक्लोप्स। अच्छा, उमा कुमारी सी बता रहे, कार्निवोर्स बोल रहे हैं, राकेश सी बता रहे, मनीषा सी बता रहे हैं, राकेश बोल रहे हैं साइक्लोप्स को खाते हैं, डेफनिया, ठीक है। चलिए और बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। हाइड्रा के बारे में पूछा है, डेफनिया फेवरेट फूड ऑफ हाइड्रा, उमा कुमारी ने लिखा है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। हाइड्रा के बारे में पूछा है, हर्बीवोरस होता है, मोर डेवलप्ड होता है, या कार्निवोरस होता है, या ओमनीवोरस होता है। तबस्सुम सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, हाइड्रा के बारे में पूछा है। हाइड्रा जो होता है वो कार्निवोरस एनिमल होता है ना, कार्निवोरस होता है। और ये क्या करता है, छोटे जो स्मॉल स्मॉल एक्वेटिक, है ना, स्मॉल एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनको खाता है ना। इसमें क्या छोटे जो लार्वा आ जाएंगे, है ना, लार्वा आ जाएंगे, जू प्लैंकटन आ जाएंगे, है ना, जू प्लैंकटन आ जाएंगे। जैसे अभी उमा कुमारी ने लिखा डेफनिया, है ना, डेफनिया इसका वन ऑफ द फेवरेट फूड होता है इसका। और डेफनिया क्या होता है, जू प्लैंकटन होता है ना। जू प्लैंकटन और प्लैंकटन तो पता ही हुआ, प्लैंकटन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स होते हैं। इसमें प्लैंकटन के दो टाइप होते हैं ना, एक तो होता है जू प्लैंकटन, ठीक है, इसमें एनिमल्स आएंगे, और एक होता है फाइटो प्लैंकटन, है ना, तो इसमें प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो डेफनिया क्या होता है, जू प्लैंकटन होता है, तो छोटे जो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनको खाता है ना। तो कैसा हो जाएगा, ये कार्निवोरस हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ देखिए, जेलीफिश के बारे में पूछा है। जेलीफिश इज प्लेस इन विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेट, है ना। जेलीफिश को आप कहाँ रखेंगे, सिलेंट्रेटा के किस वर्ग में जेलीफिश को रखा गया है, सिलेंट्रेटा के किस वर्ग में जेलीफिश को रखा गया है ना। जेलीफिश आपको पता है, कल भी अपन ने डिस्कस किया था, क्या एक फॉल्स फिश है ना, एक्चुअल फिश जो होती है वो तो पाइसिस में आती है ना, बट ये किस में आ रही है, सिलेंट्रेटा में, है ना, बट इसके नाम के आगे फिश लगा हुआ है ना, तो जनरली अपन बोल देते हैं, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा के किस वर्ग में जेलीफिश को रखा गया है, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ या नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ द अबव। चलिए बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फिफ्थ का आंसर आपको देना है। फर्स्ट कमेंट राकेश का आ गया, राकेश बी बता रहे हैं, स्काइफोजोआ। मनीषा बी बता रहे हैं, उमा कुमारी बी बता रहे, तबस्सुम बी बता रहे हैं,
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। सब ने लगभग बी बताया है, बिल्कुल सही जवाब है ना। स्काइफोजोआ जो होता है उसमें ये इंक्लूड होता है ना। बी ऑप्शन करेक्ट है सबका, है ना। जेलीफिश को किस में रखा गया है? स्काइफोजोआ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स, द कोरल स्पीसीज विच इज एक्सटेंसिवली यूज इन ज्वेलरी, है ना। गहनों को बनाने में कौन सी कोरल प्रजाति का उपयोग प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कोरेलियम रुब्रम, एंथोकोडियम इंडिकम, गोर्गोनिया फ्लेबियम या फंजिया स्पीसीज, बताइए। जो ऑर्नामेंट्स जो बनाते हैं ना, ज्वेलरी वगैरह जो बनाते हैं, उसमें कौन से किस टाइप के कोरल या मूंगा, है ना, बोलते हैं हिंदी में, उसको यूज़ किया जाता है? कोरेलियम रुब्रम, एंथोकोडियम इंडिकम या गोर्गोनिया फ्लेबियम फ्लेबियम या फंजिया स्पीसीज, बताइए। सिक्स का आंसर आपको बताना है। राकेश ए बता रहे हैं कोरेलियम रुब्रम, उमा कुमारी ए बता रहे हैं, मनीषा ए बता रहे हैं, तबस्सुम भी ए बता रहे हैं। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। राव सुखदेव सिंह ए बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑलमोस्ट सबका, है ना। कोरेलियम रुब्रम जो होता है वो यूज होता है किसमें? ज्वेलरी बनाने में ना। कोरल की कौन सी स्पीसीज होती है? कोरेलियम रुब्रम यूज होती है। ए ऑप्शन का करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए सेवन का आंसर आपको बताना। सोलेनोसाइट और नेफ्रिडिया क्रमशः पाए जाते हैं ना। सोलेनोसाइट एंड नेफ्रिडिया आर रेस्पेक्टिवली फाउंड इन, है ना, किस किस में पाए जाते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थस एंड एनालिड्स या एनालिड्स एंड निमेटोडा, निडेरिया एंड मोलस्का या फिर मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। चलिए बताइए, सेवंथ क्वेश्चन देख रहे हैं आप। सेवंथ का आंसर आपको बताना है। सोलेनोसाइट और नेफ्रिडिया के बारे में पूछा है, ये क्रमशः किस में पाए जाते हैं, है ना, बताइए। फर्स्ट कमेंट आ गया है, उमा कुमारी का ए बता रहे हैं, राकेश रावत ए बता रहे हैं। तबस्सुम ए बता रहे हैं। मनीषा ए बता रहे हैं। सोलेनोसाइट और नेफ्रिडिया जो होती है वो किससे रिलेटेड है? एक्सक्रीशन से, है ना, उत्सर्जन से रिलेटेड है। ठीक है, उत्सर्जन से रिलेटेड है। पूछा है ये दोनों संरचनाएं जो क्रमशः किस किस में पाई जाती है ना। दो फाइलम के नाम दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सोलेनोसाइट जो होती है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती है और नेफ्रिडिया जो होता है वो एनालिड्स में पाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एट क्वेश्चन देख रहे हैं आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग फ्लैटवर्म, है ना। इसमें से आपको बताना है स्वतंत्र जीवी फिताग्रमी, है ना। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म कौन सा है ना। प्लेनेरिया है या फिर टीनिया है, फेसियोला है या फिर फेरेटिमा है, बताइए। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म के बारे में पूछा है आपको, बताइए जल्दी से।
फर्स्ट कमेंट राकेश का आ गया, ए बता रहे हैं, वो प्लेन एरिया बता रहे हैं। मनीषा ए बता रहे, उमा कुमारी ए बता रहे, राव सुखदेव सिंह ए बता रहे, तबस्सुम ए बता रहे हैं प्लेन एरिया, है ना। चलिए देखते हैं, कमेंट करते जाइए आप। चलिए सबका ऑलमोस्ट करेक्ट है ना। प्लेन एरिया जो होता है वो क्या होता है, फ्री लिविंग फ्लैट वर्म होता है ना। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना हो, इसमें रिजुवेनेशन की पावर भी होती है। प्लेन एरिया को जब आप कट कर, उसकी बॉडी को आप कट कर दोगे तो दो प्लेन एरिया बन जाएंगे, है ना। तो ये रिजुवेनेशन की पावर भी होती है ना। और अपनी ह्यूमन बॉडी में अगर पूछे ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसकी रिजुवेनेशन की पावर है सबसे ज़्यादा होती है, तो लीवर, है ना। कौन सा ऑर्गन होता है, लीवर, ध्यान रखिए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 9th का आंसर आपको देना है। द फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थीज आर, है ना, स्वतंत्र जीवी प्लेटीहेल्मिन्थीज है। टर्बिनेलिया, कैस्टोडा, ट्रिमेटोडा या फिर ट्रिमेटोडा एंड कैस्टोडा, बताइए। सॉरी सिस्टोडा। हाँ लीवर बिल्कुल सही है। सुखदेव सिंह जी यही हैं हम, आपके साथ नेट का इश्यू होगा। बताइए 9th क्वेश्चन देख रहे हैं, फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थीज, आपको इसका आंसर आपको बताना है। टर्बिनेलिया, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा या ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। 9th का आंसर आपको देना है। राकेश का कमेंट आ गया, राकेश ए बता रहे हैं, टर्बिनेलिया बोल रहे हैं। फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पूछा है, बताइए। उमा कुमारी ए बता रहे हैं, मनीषा ए बता रहे हैं, तबस्सुम ए बता रहे हैं। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। टर्बिनेलिया जो होता है इसको बोलते हैं द फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ, है ना। ये फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, ठीक है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज तक अभी वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, है ना, पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थीज तक जो आते हैं वो सारे कैसे होते हैं, ए सीलोमेट्स होते हैं, है ना, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10th का आंसर आपको देना है, केचुए के बारे में पूछा है। केचुए को किस ग्रुप में रखा गया है, अर्थवर्म इज प्लेस इन द ग्रुप, है ना। कौन से ग्रुप में अर्थवर्म को रखा गया है, ओलिगोकीटा, पोलिकीटा, हिरुडीनिया या फिर क्रस्टेशिया, बताइए। अर्थवर्म केचुए के बारे में पूछा है, केचुए को किस ग्रुप में रखा गया है ना, बताइए। ओलिगीटा, पोलिकीटा, हिरुडीनिया, क्रस्टेशिया। 10th का आंसर आपको बताना है। राकेश ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं, मनीषा ए बता रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। राव सुखदेव सिंह ओली शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखिए क्या लिखना चाह रहे हैं। तबस्सुम ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, अर्थवर्म जो होता है वो कौन से ग्रुप में आता है, एनेलिडा, है ना। कौन से ग्रुप में आता है, एनेलिडा। एनेलिडा की अगर स्पेशल अगर बात देखें तो इसका एन्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एन्यूल्स। एन्यूल्स का मतलब रिंग होती है ना। इसकी जैसे डायग्राम अगर बनाऊं तो ऐसा बनेगा, ठीक है। इसकी बॉडी पे क्या होता है, शरीर में क्या होता है, खंडी भवन बोलते हैं ना, खंडी भवन होता है, ठीक है। तो खंडी भवन की प्रॉपर जो स्टार्ट होता है वो एनेलिडा से होता है, ठीक है।
और एनेलिडा से एक और चीज होती है, ट्रू सीलोम भी स्टार्ट होती है, ध्यान रखिए, ट्रू सीलोम जो होती है ना, वो भी एनेलिडा से फिर फाइनल कहाँ तक, कॉर्डेट तक सब में ट्रू सीलोम पाई जाती है, ठीक है। और एनेलिडा जो फाइलम होता है, इसकी एक क्लास होती है, उसका नाम होता है ओलिगोकीटा। और ओलिगोकीटा में अर्थवर्म आता है ना। इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है, ठीक है, और ट्रू सीलोम इनमें पाई जाती है, ठीक है। चलिए, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए, पूछा है मेल जेनिटल अपर्चर ऑफ अर्थवर्म इज लोकेटेड इन द सेगमेंट, है ना, केचुए में, जो केचुए की जो बॉडी बनाई अभी मैंने, है ना, केचुए, ये केचुआ है, तो इसमें अलग अलग ये खंड होते हैं ना, तो उसमें से नर जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है या उपस्थित होता है ना, उसकी लोकेशन पूछी है, 13, 14, 19 या 18। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं उसको, सीलोमेट, बिल्कुल सही है। बताइए। फर्स्ट राकेश 11 का डी बता रहे हैं, 18 सेगमेंट्स बोल रहे हैं। 18वें जो खंड होता है उसमें नर जनन छिद्र होता है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाए। उमा कुमारी 11 का डी बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। आपको पूछा है केचुए में नर जनन छिद्र कौन से सेगमेंट में पाया जाता है ना, नर जनन का पूछा है, ठीक है। मेल का पूछा है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव जो अपर्चर होता है वो कौन से सेगमेंट में होता है। चलिए देखते हैं। मेल का जो अपर्चर होता है वो 18 है ना, 18 जो सेगमेंट होता है उसमें होता है, और अगर फीमेल की बात करें तो वो होता है 14 में, है ना, ध्यान रखिए। मेल का तो कौन सा होता है 18, और अगर फीमेल का पूछे तो कौन सा है 14, है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको, दोनों अपर्चर ध्यान रखने, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए 12th क्वेश्चन, विच थिंग इज कॉमन इन लीच, मॉस्किटो, बेडबग एंड रेट, है ना, जोंक, मच्छर, खटमल तथा चूहों में क्या समानता है ना। अच्छा क्वेश्चन है। ऑल हैव एंटीकोगुलेशन, सभी में प्रतिस्कंदक पाया जाता है। ऑल हैव न्यूक्लियस, सभी में केंद्रक पाया जाता है। ऑल हैव नो सेल्यूलर मेम्ब्रेन, या ऑल हैव सेक्सुअल फेज, सभी में लैंगिक अवस्था होती है। बताइए, 12th का आंसर आपको देना है। ट्वेल्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 12th का आंसर आपको बताना है। जोंक, मच्छर, खटमल और चूहे के बारे में पूछा है ना, इन सब के बारे में पूछा है, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सभी में प्रतिस्कंदक पाया जाता है, या ऑल हैव ए न्यूक्लियस, सभी में केंद्रक पाया जाता है। ऑल हैव ए नो सेल्यूलर मेम्ब्रेन, सभी में कोई कोशिकीय झिल्ली नहीं होती है, या ऑल हैव सेक्सुअल फेज। बताइए। फर्स्ट राकेश ए बता रहे हैं, मनीषा ए बता रहे हैं, तबस्सुम ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं।
चलिए देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट देखिए, ऑल हैव एंटीकोगुलेशन है ना, एंटीकोगुलेशन तो जोंक में होता है सिर्फ, है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए ऑल हैव न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस तो होता है बट न्यूक्लियस डायरेक्टली ऐसा नहीं स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोटोजोआ के बारे में बोल सकते हो कि प्रोटोजोआ क्या होता है, सिंगल सेल होता है ना, तो ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा है। फिर देखिए सी वाला, देखिए ऑल हैव नो सेल्युलर मेम्ब्रेन, सेल्युलर मेम्ब्रेन तो होती है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, नो लिखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए ऑल हैव द सेक्सुअल फेज है ना, सेक्सुअल फेज का मतलब शरीर में एक बार ऐसी स्टेज, मतलब ऐसी स्टेज आना है जिसमें रिप्रोडक्शन का जो साइकिल होता है वो चलता है ना, तो सभी में रिप्रोडक्शन होता है, जोक में होता है, मच्छर में होता है, खटमल में होता है और चूहों में भी होता है। तो डी वाला मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, मोर करेक्ट लग रहा है ना, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उमा कुमारी डी बोल रहे हैं, पल्लवी जैन सेक्सुअल फेज, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 का आंसर आपको देना है। द इमेज फॉर्म इन द आईज ऑफ कॉकरोच इज, है ना, कॉकरोच की आंख में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना है, ए पोजीशन, सुपर पोजीशन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, कॉकरोच की आंख में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ये आपको बताना है, ए पोजीशन, सुपर पोजीशन, ए या बी दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए। पल्लवी जैन बोल रहे हैं सुपर पोजीशन बोल रहे हैं, राकेश बी बता रहे हैं, मनीषा बी बता रहे हैं। राव सुखदेव सिंह बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कॉकरोच की आंख में, कॉकरोच क्या होता है, इंसेक्ट में आएगा, है ना, और ऑर्थोपोडा का मेंबर है, ठीक है, ऑर्थोपोडा का मेंबर है, ठीक है। इसकी जो आईज होती है ना, वो कैसी होती है, कंपाउंड आई होती है। कैसी आई होती है, कंपाउंड आई होती है। और कंपाउंड आई का मतलब, जैसे अपनी जो आंख है वो नॉर्मल आई है तो उसका एक इमेज बनती है, बट कंपाउंड आई में क्या होता है, मल्टीपल इमेज बनती है ना, ऐसे आंख होती है इसकी, तो ये अलग अलग जो ये है ना, अलग अलग इमेज बनेगी और मल्टीपल इमेज फिर मर्ज होके फिर इसको दिखेगी, तो इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन। क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन। ठीक है, और ये नॉक्टर्नल विजन के लिए ये बेस्ट है ना, नॉक्टर्नल का मतलब रात्रि को इसको, मोस्टली कॉकरोच जो होता है वो रात में बाहर निकलता है ना, तो नॉक्टर्नल विजन के हिसाब से ये जो इस टाइप की जो आईज होती है वो बेस्ट होती है ना, तो इसमें कॉकरोच की आंख में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सुपर पोजिशन बनता है ना, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए नहीं होगा राकेश, इसका बी होगा, है ना, सुपर पोजिशन होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 का बताइए, सिल्वर फिश, बिच्छू, केकड़े तथा मधुमक्खी में क्या समान है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज कॉमन अमंग सिल्वर फिश, सिल्वर फिश देखो वापस से आ गई, ये फॉल्स फिश है ना, ठीक है, किस में आती है, ऑर्थोपोडा में आती है। ठीक है, सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रेब एंड हनी बी, है ना, इसमें इन सब में क्या समानता है, कंपाउंड आइज, पॉइजन ग्लैंड, जॉइंटेड लेग्स, या फिर मेटामॉर्फोसिस, बताइए। हाँ कंपाउंड आइज होगी, सुपर पोजिशन। ठीक है, चलिए 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
सॉरी 13 का बी होगा है ना। 14 का आप बताना आपको। 14 का आंसर आ गया है। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, जॉइंटेड लेग बोल रहे हैं। राकेश भी सी बता रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर करना है, ठीक है। 14 का आंसर आपको देना है। सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, हनी बी, क्रैब, ठीक है। इन सब में क्या समानता है? मनीषा सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रेब और हनी बी में समानता पूछी है ना। एक बात तो हमको ये समझ में आ रही है, ये सारे जो एग्जांपल है वो ऑर्थोपोडा के है ना। सिल्वर फिश देखो ऑर्थोपोडा में आती है, स्कॉर्पियन और ऑर्थोपोडा में आता है, क्रेब ऑर्थोपोडा में आता है और हनी बी भी इंसेक्ट है तो वो ऑर्थोपोडा में आएगा है ना। एक बात तो ये समझ में आ गई हमको, ऑर्थोपोडा, ठीक है। चलिए फिर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंपाउंड आइज है ना। कंपाउंड आइज देखें तो सिल्वर फिश जो होती है इसमें नॉर्मल आइज होती है, इसमें नॉर्मल आइज होती है ना, कंपाउंड आइज नहीं होती है। और उसको क्या बोलते हैं? ओसिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसिलाई होती है, ठीक है। तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। फिर देखिए पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड तो किस में होती है? स्कॉर्पियन में होती है, ठीक है। और हनी बी में पॉइजन होता है ना। पॉइजन ग्लैंड हाँ इसमें भी मान सकते हैं तो, लेकिन सब में तो नहीं है तो फिर ये रॉन्ग हो जाए। जॉइंटेड लेग है ना, जॉइंटेड लेग तो सब में, क्यों? क्योंकि सारे एग्जांपल किसके? ऑर्थोपोडा के। ऑर्थोपोडा का प्राइम कैरेक्टर है कि क्या होगा? जॉइंटेड लेग्स सब में होंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सी लग रहा है। और डी देखिए मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस देखिए स्कॉर्पियन में पाया जाता है, क्रेब में होता है, हनी बी में भी होता है, लेकिन सिल्वर फिश में नहीं होता। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जब जीव जो होता है रूपांतरित होता है, अपनी बॉडी को मॉडिफाइड कर देता है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग स्टेजेस होती है, ठीक है। एग, लार्वा, प्यूपा है ना, ऐसे बहुत सारी स्टेजेस होती है। लेकिन सिल्वर फिश में क्या होता है? एग होता है, ठीक है। और एग से सीधा क्या बन जाता है? मिनी एडल्ट बन जाता है, मिनी एडल्ट बन जाता है, ठीक है। और फिर ये इसी में ग्रोथ होती रहती है। तो कोई मेटामॉर्फोसिस वाली कोई स्टेज ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है हमको, ठीक है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा है ना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 14 15 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। कॉकरोच के बारे में पूछा है। कॉकरोच बिलोंग टू द क्लास है ना। कॉकरोच किस वर्ग से संबंधित है इसके बारे में पूछा है। ऑर्थोपोडा, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया या फिर एरेक्निडा, बताइए। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आज के सेशन का। कॉकरोच के बारे में पूछा है। कॉकरोच जो है वो कौन से वर्ग से संबंधित है ना, बताइए। उमा कुमारी ए बता रहे, ऑर्थोपोडा बता रहे हैं। राकेश बी बता रहे हैं। मनीषा बी बता रहे हैं। चलिए कमेंट करते जाइए जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज के सेशन का। राव सुखदेव सिंह ए बता रहे हैं। शिल्पा पटेल बी बता रहे हैं। सर आज का मोटिवेशनल, हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे, सेशन तो एंड होने दो। तबस्सुम बी बता रहे हैं। तो उमा कुमारी बी बता रहे हैं। उमा कुमारी ने आंसर चेंज कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं। एक ही आंसर सुखदेव सिंह जी ने ए बताया, बाकी ऑलमोस्ट सबका बी आंसर है।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए कॉकरोच बिलोंग टू द क्लास, है ना, कॉकरोच किस वर्ग का जंतु है, ऑर्थोपोडा, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया, एरेक्निडा, है ना। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिलोंग्स टू द क्लास, क्लास पूछी है ना, फाइलम नहीं पूछा है। क्या पूछा है, क्लास पूछा है, नॉट फाइलम। ऑर्थोपोडा एक फाइलम है ना, हालांकि ये ऑर्थोपोडा में आता है, बट इसने पूछा है क्लास, है ना। लेकिन यहाँ पे आप सुखदेव सिंह जी ने ये बताया जैसे कि, है ना, फॉर एग्जांपल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये राइट क्या है, इंसेक्टा, है ना, इंसेक्टा जो क्लास है इसमें कॉकरोच आएगा, है ना। क्रस्टेशिया भी क्लास है, एरेक्निडा भी क्लास है, ये तीनों क्लास है, जबकि एक फाइलम दे दिया, है ना। तो जल्दबाजी में कभी कभी क्या होता है, सिली मिस्टेक कर लेते हैं, है ना। तो अपने को क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक था। लास्ट में जाते जाते, चलिए सुखदेव जी बोल रहे हैं कुछ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, आज का मोटिवेशन यही है कि एक स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है, चलो सुना देता हूँ, छोटी सी है, ठीक है। होता क्या है कि एक मतलब बहुत पुराने टाइम की बात है, एक गुरुजी होते हैं, तो एक स्टूडेंट होता है, मतलब एक व्यक्ति होता है, वो बहुत जीवन में बहुत बारी असफल हो जाता है। तो वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं सफल हो जाऊं, मैं जो भी काम करूं उसमें सफलता मेरे को मिल जाए। तो गुरुजी बोलते हैं भाई तू कल सुबह 5 बजे एक तालाब था, वहाँ पे तू आ जाना, मिल लेना। तो जैसे ही वो तालाब के वहाँ पे आते हैं, तो गुरुजी उसको पूछते हैं कि तुझको तैरना आता है क्या। वो बोलता नहीं। तो गुरुजी उसको अंदर धक्का दे देते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो गुरुजी उसको उसकी जो गर्दन पकड़ के अंदर दबा देते हैं, मतलब, है ना, उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो उसको बड़ी अंदर सफोकेशन होता है, और फिर कुछ मतलब 1 आध मिनट बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर गुरुजी उसको बाहर निकाल के एक सवाल पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। गुरुजी उसको पूछते हैं जब तू पानी में था ना, तो तेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी। तो वो बोलता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ तो हवा थी, है ना, क्योंकि सफोकेशन हो रहा था। तो वही चीज़ है कि मतलब अगर आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, जब तक वो लक्ष्य जैसे उस इंसान के लिए हवा उतनी ज़रूरी थी, उतना ज़रूरी नहीं है, तब तक आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी कम होगी। अगर उतना ज़रूरी हो गया, तो फिर पॉसिबिलिटी जो है वो लक्ष्य तक पहुंचने की, जिसका पीछा आप कर रहे हो, तो उस तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो आपकी अगर सक्सेस रेट बढ़ानी है, तो वही है कि कंसंट्रेशन आपकी बढ़ानी होगी, कि आपको सारे जो आपके टास्क करने होंगे वो उसी दिशा में करने होंगे जिसको आप पाना चाहते हो, है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास इतनी ही थी, है ना। और कल एक नए सेशन के साथ और जुड़ेंगे हम। क्लास कैसी लगी आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू उमा कुमारी, थैंक यू सुखदेव, ठीक है। कल का सेशन वापस से हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, आ जाइए, ठीक है। चलिए, उमा कुमारी 14 करेक्ट हुए, वेरी गुड। ऐसे ही आपको मेहनत करते रहना है। चलिए, बहुत बढ़िया। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। मनीषा, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद।